हे गाइस, वेलकम टू वी मेक ब्लॉगर्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने ब्रांड के लिए लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगोस के हमने सैम्पल क्रिएट कर रखे हैं। ये हमारा फर्स्ट लोगो है जो कि हमारा मेन लोगो है जिसको हमने क्रिएट किया है। और आप भी किस तरह से इस टाइप के अट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने कैनवा अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। गाइस, जो आप लोगो क्रिएट कर रहे हैं हो सकता है आप अपने ब्रांड के लिए लोगो क्रिएट कर रहे हैं, और हो सकता है आप अपने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप के लिए क्रिएट कर रहे हो। ये आपके सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करेगा, और जहाँ भी आपको जिस भी साइज़ में नीड होती है आप उसको रिसाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कैनवा में लॉगिन करने के बाद आपको क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लोगो का। 500 इंटू 500 पिक्सल्स इसकी साइज होती है जो रिकमेंडेड होती है। देन आप इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ये फीचर आपको सिर्फ प्रीमियम वर्जन में मिलेगा, फ्री वर्जन में आप रिसाइज नहीं कर सकते। बट प्रीमियम वर्जन आप ट्रायल ले सकते हैं, और अगर आपके पास ट्रायल नहीं है, आपका ट्रायल ख़त्म हो गया है, आप पेंट के थ्रू रिसाइज कर सकते हैं किसी दूसरे टूल के थ्रू, या फिर सिंपल आप सर्च कर सकते हैं गूगल में इमेज रिसाइजर। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपकी इमेज को रिसाइज करके आपको प्रोवाइड कर देंगी। सबसे पहले हम कैनवा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको होम का बटन मिल जाता है जिससे वापस आप कैनवा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। देन आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलता है। फाइल्स में सबसे पहले आप अपने लोगो का टाइटल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, अगर आप न्यू डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। मार्जिन्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपको मार्जिन ये दिखाने लगेगा। देन इसके बाद आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव टू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डाउनलोड करने के। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और इसके बाद सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट्स का। जो भी आप लोगो क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए आप टेम्पलेट्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको मल्टीपल कैटेगरी में मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देन गाइज यहाँ पे आपको अपलोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं अपने लोकल डेस्कटॉप से, लोकल लैपटॉप में आपकी जो भी फाइल्स हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी टाइप की आपको फ़ोटोज़ चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जिस भी पर्सन जो पॉपुलर है या किसी भी चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, मैं टेबल सर्च कर लेता हूँ, और आपको बहुत सारी टेबल्स की यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो कि कॉपीराइट फ्री होती है। और साथ में पिक्साबे का इंटीग्रेशन भी आपको मिल जाता है। पिक्साबे एक वेबसाइट होती है जो आपको स्टॉक फ्री इमेजेस देती है। जो भी आपको टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं कैनवा में, मेक श्योर वो आप कॉपीराइट फ्री यूज़ कर रहे हैं अपलोड करते टाइम। और अगर आप कैनवा के अंदर से यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली वो कॉपीराइट फ्री होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप बेहिचक उनको यूज़ कर सकते हैं। देन गाइज आपको अगला ऑप्शन मिलता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स पे हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें। जैसे आप अगर लाइंस लेना चाहते हैं, शेप्स लेना चाहते हैं, फ्रेम्स लेना चाहते हैं, स्टिकर्स, चार्ट्स, बहुत सारे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपको सर्च करना है आपकी नीड के हिसाब से कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपको बुक्स चाहिए तो आप बुक को सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे प्रो वर्जन में होते हैं, इनकी कॉस्ट $1 होती है, बट आपका फ्री में काम चल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन इमेजेस को, इन एलिमेंट्स को परचेज़ करें। बट अगर आपको कोई एलिमेंट बहुत पसंद आता है तो $1 कोई ख़ास नहीं होता, आप उसको ले सकते हैं आपके लोगों को, या आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देन गाइज आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और पहले से यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के जो लेआउट होते हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। आप अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन गाइज आपको वीडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं आपके डिज़ाइन में। बट गाइज ये आपके लोगों में काम नहीं आएगा, बट फर्दर हम जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे आगे इस कोर्स में, वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।
सो यहाँ से आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। देन गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बैकग्राउंड का आता है। सो यहाँ से आप अपने डिज़ाइन में बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जो भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहते हैं। सो मैं मार्जिन जो है फाइल में जाऊँगा और ये मार्जिन को ऑफ कर दूँगा पहले। सो इसको हम ऑफ कर देते हैं। फिलहाल हम एक ब्लैंक वाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। अगर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी जो डिज़ाइंस हैं उनको सेव कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर में, या आपके कैनवा अकाउंट में सेव हो जाएंगी। अगर आप बाद में फर्दर इनको एडिट करना चाहते हैं तो बहुत इजीली इनको एडिट कर सकते हैं और आपकी फाइल क्लाउड बेसिस पे यहाँ पे सेव रहेंगी। देन गाइज यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है मोर का। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टाइल्स, म्यूज़िक ऐड करना, चार्ट्स ऐड करना मिल जाता है। पिक्साबे और पिक्सल्स ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको स्टॉक फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। इनको आप एम्बेड कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको भी आप लिंक कर सकते हैं। सो फिलहाल इसकी हमें नीड नहीं है और ये प्रो वर्जन में आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये हमारे काम की नहीं है। अब हम आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। यहाँ से आप अपने डिज़ाइन का टाइटल दे सकते हैं। जैसे हमारे ब्रांड का नेम स्टडी मास्टर है जिसका हम लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मैं टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे लोगो। सो जो भी लोगो आप बनाएंगे उसका हमने टाइटल यहाँ से दे दिया है। अब सबसे पहले हम जाते हैं टेम्पलेट्स पे, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इनमें से कोई एक टेम्पलेट को चूज़ करके उस पर डिज़ाइनिंग करना। सो ये वाला जो टेम्पलेट है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, और अगर मैं इसे अपना लोगो बनाना चाहूँ तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नेम टाइप कर देंगे। देन आपको यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। सो यहाँ पे फुटबॉल टीम का है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह से आप इजीली अपने ब्रांड के लिए लोगो को क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स का यूज़ करके। बट इसमें कुछ और फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो लोगो है उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें फ़ॉन्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो ये जो फ़ॉन्ट है इसकी साइज को आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट्स मिल जाती हैं, और जो भी आपको पसंद आए जिसका लुक वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। सो ये हमने चूज़ कर लिया है और इसकी फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ ये टेम्पलेट्स, कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इनका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह से आप टेम्पलेट का यूज़ करके लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टेम्पलेट पे लोगो क्रिएट करना बहुत इजी है। कैनवा ऑल दो फ्री है, सो कोई भी इस टाइप का लोगो क्रिएट कर सकता है और आपका जो लोगो है वो यूनिक नहीं रहेगा। सो मैं आपको एक एडवांस चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ PNG फाइल सजेस्टेड होती है। अगर आप वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप JPG सिलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल हम PNG यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और फर्दर आप उसको आराम से एडिट कर सकते हैं। सो डाउनलोड बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइज हम आपको बताते हैं किस तरह से आप एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेम्पलेट है ये वाला लोगो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और इस वाले को हम डिलीट कर देंगे। देन हम जाएंगे बैकग्राउंड पे और यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। सो हम जो लोगो क्रिएट करने वाले हैं उसका मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ और सेम लोगो हम क्रिएट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये लोगो हमने क्रिएट किया है। इसी को हम बना के दिखाते हैं किस तरह से आप इस टाइप के लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि कैनवा में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करना आप सीख जाएं और जिस टाइप से आप अपने ब्रांड के लिए बनाना चाहते हैं
देन आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बिकॉज आपको मेथड समझ में आ जाएगा किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, किस तरह से फॉन्ट चूज़ की जाती है। वो सारे ऑप्शंस जो कैनवा में आपको मिलते हैं वो यूज़ करना आप एक बार सीख जाएंगे तो आप बहुत इजीली अपने ब्रांड के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे कुछ इस टाइप के डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। सो आपको जाना है यहाँ पे एलिमेंट्स में, और यहाँ पे आपको जो हमने बुक सर्च की थी इसको हम रिमूव करते हैं। देन हम स्क्रॉल डाउन का यहाँ से आप शेप्स को चूज़ कर सकते हैं। तो हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो शेप है वो लगभग इससे सिमिलर है। अगर आप नीचे का डिज़ाइन लें तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से इसका कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्लू कलर यूज़ करना चाहें सो यहाँ से हम कर सकते हैं, और इसको आप इंक्रीज़ कर लेंगे सो आपको सिमिलर डिज़ाइन मिल जाएगी। बट ये थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव नहीं है जिससे कि इसका लुक आ पा रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस टाइप सा। तो यहाँ पे ये वाला जो शेप है वो हमारे काम आ सकता है। सो इस पर हम डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आते हैं। 2 बार क्लिक होने की वजह से 2 बार आ गया है। सो यहाँ पे मैं इसको फिट कर देता हूँ। सो गाइज़ हमारा जो लोगो होगा कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने यूज़ किया है ब्लू कलर में। तो सेम ऐसी डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं। सो वापस हम आएंगे हमारे कैनवा अकाउंट पे, और इसको थोड़ा सा मैं वाइट कर लेता हूँ इस तरह से बिल्कुल, और एक रेक्टेंगल हम लेंगे ऊपर से। स्क्रॉल अप करता हूँ मैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज़ करता हूँ। इसका कलर हम डिफरेंट कर देंगे सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। हमको अल्टीमेटली वाइट कलर करना है, बट अभी हम डिफरेंट कलर चूज़ कर रहे हैं ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सी ज़्यादा वाइड लग रहा है तो इसको हम कम कर लेते हैं। इस तरह से गाइस आपको साइज को मैनेज करना होगा अपनी नीड के हिसाब से, कितना आपको इसको वाइड रखना है, कितना थिक रखना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। देन आप इसको इस तरह से हाइड कर सकते हैं जितना भी आप हाइड करना चाहें। इस रेक्टेंगल का कलर अब हम कर देंगे यहाँ से वाइट, सो दैट ये शो ना हो। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, और अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हमको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट ऐड करना है, बट वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। सो हमारा ब्रांड जो है स्टडी मास्टर है, सो टाइटल हम स्टडी डाल रहे हैं। सो आप अपने ब्रांड का टाइटल डालेंगे। तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, और बहुत सारे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। सो आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ब्लैंक हेडिंग और सब हेडिंग ऐड करके उनकी फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कैनवा में आपको मल्टीपल फॉन्ट्स मिल जाती हैं। इन फॉन्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए। सो यहाँ से मैं एक टेम्पलेट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये बेबी बॉय, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको हम ऐड करके देखते हैं हमारे डिज़ाइन में। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपली मैंने कीबोर्ड में डिलीट की दबाई है और ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी थिक है, सो ये परफेक्ट होगा ये चीज़ लिखने के लिए, यानी शॉर्ट में जो हम अपने ब्रांड का नेम लिख रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, और इसको हम चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरह से अपने माउस से। और आपके कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं अप डाउन की, लेफ़्ट राइट की, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं इनको सही से मैनेज करने के लिए। सो अब यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट और ऐड करना है इस तरह का। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने आपको टेम्पलेट वाला ऑप्शन सिखा दिया है। अल्टीमेट पर्पस आपको सिखाना है, इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं।
हम आपको बता रहे हैं ये करते कैसे हैं। सो यहाँ पे ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग का ऑप्शन है, तो हम ऐड अ सब हेडिंग चूज़ करेंगे और सब हेडिंग में हम डाल देंगे हमारा टाइटल। सो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है सारा कुछ। सो यहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया है और ये हमने टाइप कर दिया है। अभी ये विजिबल नहीं हो रहा ढंग से। सो इसकी जो फॉन्ट का कलर है वो यहाँ पे हमने रखा ब्लैक, तो यहाँ भी हम चूज़ करेंगे ब्लैक। सो ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट आता है। फॉन्ट की साइज आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और आप मैनुअली इस तरह से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ सो आप देख सकते हैं फॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ हो जा रही है। जैसे इसको मैं बड़ा करूँगा फॉन्ट की साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसको यहाँ से आपको फिट कर देना है सेंटर में। अब जैसे ये फिट हो जाएगा, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप फ़ॉन्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सो कैनवा में यूँ तो आपको मल्टीपल फ़ॉन्ट्स मिलती हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मॉन्स्टरेट है, सो इसको मैं चूज़ करता हूँ, बट ये काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेरी फेवरेट फ़ॉन्ट रोड रेस। सो यहाँ पे हमको मिल जाएगी रोड रेस। इसको हम चूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए और ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है। तो जो आपकी डिज़ाइन होती है वो आपकी फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी वो लगेगी। जितनी अच्छी आप फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उतनी अच्छी आपकी डिज़ाइन लगेगी। सो इसको हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप स्पेसिंग कर सकते हैं, यानी जो लेटर हैं उनके बीच कितना स्पेस आपको रखना है। अगर आपको स्पेस कम करना है तो आप स्पेस कम कर देंगे, स्पेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूनिक और काम का है। सो ये हमारे डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। थोड़ी सी हमारी डिज़ाइन जो है वो सेंटर में नहीं है, तो इसको मैं सेंटर में अलाइन कर दे रहा हूँ। अपनी कीबोर्ड में अप डाउन कीज़ की हेल्प से मैं ये कर रहा हूँ, बिकॉज माउस से उतने अच्छे से ये फिट नहीं हो पाता है। अब गाइज एक कमी आपको दिख रही होगी, हमारा जो लोगो है वो हमारे कैनवास में, जो हमारा वाइट कलर का कैनवास है उसमें वो सेंटर में नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सो अब आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड में जो की होती है अप करने की, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप अप कर देंगे और इसको आप कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू भी आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। सो हमारी जो डिज़ाइन है हमारे कैनवास में सेंटर में अब आ चुकी है। अब चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टेम्पलेट की हेल्प से मैं करूँगा, बिकॉज टेम्पलेट्स में ऑलरेडी बहुत अच्छी डिज़ाइन मिल जाती हैं। सो अच्छा सा टेम्पलेट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें इस तरह से मास्टर वर्ड यहाँ पे टाइप करना है। सो ये टेम्पलेट हमने चूज़ किया है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और जो एलिमेंट हमारे काम के नहीं हैं उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। बिल्कुल डिलीट की दबा के आपको डिलीट कर देना है और टेक्स्ट आपको टाइप कर लेना है आपका। अब गाइस इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे शेप में बिल्कुल ऐड हो जाए, एडजस्ट हो जाए बहुत इजीली। तो आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है और यहाँ से हम स्पेसिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेटर की। सो ये अब फिट आ जाएगा और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसको। फॉन्ट का कलर हम वाइट कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है उसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं। सो यहाँ से आपको चूज़ करना है आपका रेक्टेंगल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप केयरफुली करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कलर्स को कस्टमाइज़ करने का। सो यहाँ से मैं ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप कस्टम कलर चूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे ये कलर फिट लग रहा है इस लोगो के लिए। सो ये हमने चूज़ कर लिया है। अब जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है इस कैनवास पे, सॉरी इस शेप पे, तो इसको हमने सेंटर में कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको हम और नीचे करते हैं। अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। सो चाहें तो आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं
जिससे आपका लोगो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। सो वो कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो गाइज इसके लिए आपको क्लिक करना है एलिमेंट्स पे। जैसे ही गाइज आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं। सो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे लाइंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो यहाँ से आपको अपनी फेवरेट लाइंस चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने रोटेट कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ से इसकी विड्थ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। आप यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। थोड़ा सा हम और रोटेट करेंगे ताकि जो हमारा लेटर है वो अच्छे से कट हो पाए। सो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अभी ये ब्लू कलर में, बाद में हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से करना है। इससे ज़्यादा छोटा ये नहीं हो पाएगा। सो इसको हम थोड़ा सा अप कर देंगे अपने कैनवास में और यहाँ से सिंपली आपको Ctrl+C दबाना है सो दैट ये कॉपी हो जाए। बट इससे पहले हम इसको सही से फिट कर देते हैं। ओके गाइस, सो ये फिट हो चुका है। अब मैं Ctrl+C दबाता हूँ, Ctrl+V दबाऊंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से इसको हम कटिंग कर देते हैं। बट जैसा कट हम लगाना चाह रहे हैं इसमें नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और ध्यान रहे कि ये आपका बिल्कुल बराबर हो, इस वजह से इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको Ctrl+C दबाएंगे, Ctrl+V दबाएंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, देन फिर से Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे हम कर देंगे इसको। अब गाइज इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं वाइट, जो कि हमारे कैनवास के कलर से मैच करेगा। तो बिल्कुल ये कट लग जाएगा इस पे इस तरह से। और इसको भी हम कर लेते हैं सिलेक्ट। इस वाले का कलर भी हम कर देंगे वाइट यहाँ से। सॉरी, ये सिलेक्ट यहाँ से नहीं होगा, ये वाला टेम्पलेट है। सो इसको हम कर देते हैं वाइट। अब गाइस देख सकते हैं हमारे जो टेक्स्ट हैं उनमें कट लग चुके हैं, बट ये उतना अट्रैक्टिव एस वाले पे नहीं लग रहा है। और अगर हम इसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा तो ये कट परफेक्ट हो जाएगा एस के लिए, बट फिर वो एम में फिट नहीं होगा। बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो आप फॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग डिज़ाइन होती हैं, उसके हिसाब से ये मैनेज होता है। अभी आपकी डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है कैनवा में, और ज़्यादा इससे आप कुछ नहीं कर सकते। वो मैं आपको और फर्दर बताऊंगा कि आप सर्कल किस तरह से ऐड कर सकते हैं या फ्रेम्स बॉर्डर्स किस तरह से लगा सकते हैं। फिलहाल हमारी डिज़ाइन रेडी है। अभी हमने कलर ऐड नहीं किया हुआ है इस तरह से, बट वो आप पेंट के थ्रू या 3D पेंट के थ्रू बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो वो मैं आपको बताता हूँ करके। सो गाइज सबसे पहले आपको इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइज आप यहाँ से इस इमेज का टाइटल ऐड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ से आप इस इमेज का टाइटल ऐड कर सकते हैं, तो वो हम ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर जीमेल आईडी को। और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे PNG फॉर्मेट सजेस्टेड है और इसी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। साथ ही आप JPG फॉर्मेट में या फिर एनिमेशन भी इसका बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आपको साइज चूज़ करना है 500x500 पिक्सल्स। अगर आपको इससे ज़्यादा साइज चाहिए, जैसे कि 800x800 पिक्सल्स, 512x500 पिक्सल्स, बिकॉज अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज़ डिमांड की जाती है। बट हमेशा ये रहता है आपका रेक्टेंगल, बट हमेशा आपका ये स्क्वायर रहेगा, तो इसमें कोई भी वरी करने की बात नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसको रीसाइज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। बट रीसाइज का ऑप्शन आपको सिर्फ मिलता है प्रीमियम वर्जन में, बट आप पेंट के थ्रू या किसी दूसरे टूल के थ्रू बहुत ईजीली रिसाइज कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन में भी। सो अभी हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। PNG फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का और क्वालिटी को कंप्रेस करने का। तो अभी हमको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं चाहिए इस बार सिर्फ हमको चाहिए नॉर्मल सा।
तो या आप क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप PNG डाउनलोड कर लीजिए, देन आप ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। बट अभी हमको और भी एडिट करना है, इस वजह से हम ट्रांसपेरेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज मैं अपनी डाउनलोड लोकेशन पे आ चुका हूँ। आपको अपने लोगो पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला टूल मिल जाएगा पेंट 3D। या फिर अगर आपके पास पेंट 3D नहीं है तो आप पेंट ब्रश का यूज़ करके भी सेम चीज़ कर सकते हैं। पेंट 3D में आपको बेटर डिज़ाइन मिल जाएगी, इस वजह से हम पेंट 3D का यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज़ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिल कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको अपना कलर चूज़ करना है और सिंपली हम फिल कर देंगे जहाँ भी हम फिल करना चाहें इसको। सो इस तरह से हमने फिल कर दिया अपने डिज़ाइन पे और इस पे भी। बट आप देख सकते हैं जो हमारा मास्टर टेक्स्ट था उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है इसको ऐसा करने से। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रश का ऑप्शन। सो ब्रश आपको चूज़ कर लेनी है, मार्कर हम चूज़ कर लेते हैं, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे और इसको हम हाइड कर देते हैं। देन गाइज आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट आपको चूज़ करना है और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना वर्ड टाइप कर देते हैं, ये हमने ऐड कर दिया है। Ctrl+A आप प्रेस करेंगे, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ॉन्ट का, ऑब्वियसली वाइट चूज़ करेंगे हम और इसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको Ctrl+A प्रेस करना है, देन आप फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट चूज़ कर लिए। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट की साइज़ चूज़ कर ली है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो वो आप यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके चूज़ कर सकते हैं। कैनवा में आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे सिलेक्ट करना कंपलसरी है, तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया है। और ये मास्टर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में अलाइन करते हैं थोड़ा सा, ओके। सो इसकी पोजीशन अब सेंटर हो चुकी है। अब हमारा लोगो जो है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पे मेन्यूज़ में जाना है और आप यहाँ से सेव कर सकते हैं इसको। तो मैं सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। सेव करने के बाद आप इसको सिंपली क्लोज़ कर देंगे और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। बट अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आप इस लोगो को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं आपको गूगल में सर्च करना है remove.bg, आपको सर्च करना है और आपको remove.bg की वेबसाइट में चले जाना है। यहाँ से आप अपना लोगो को अपलोड कर देंगे। मैं अपने डाउनलोड लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपना लोगो जो है वो अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही हम अपना लोगो अपलोड करेंगे ये हमको ट्रांसपेरेंट करके दे देगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और अब अपने डाउनलोड लोकेशन पे जाएंगे तो ये आपका नॉर्मल लोगो PNG फॉर्मेट में है, ये भी PNG फॉर्मेट में है बट ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट लोगो और नॉर्मल लोगो में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कैनवा पे जाएंगे और यहाँ से अगर हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज़ करते हैं, किसी भी कलर का बैकग्राउंड हम चूज़ कर लेते हैं। अपलोड्स में जाएंगे और दोनों लोगों को हम अपलोड करके दिखाते हैं। इसको भी मैं चूज़ कर लेता हूँ और ट्रांसपेरेंट वाला भी चूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा नॉर्मल लोगो है। अगर इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड जो है वो साथ में आ जाएगा, तो इसमें डिज़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंट वाला चूज़ करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसको हमने डिलीट किया, ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया। आपको इस वाले पेज में एडिट नहीं करना है बिकॉज ये डिज़ाइन आपकी कैनवा में सेव हो चुकी है। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता है। तो फाइल्स में अगर आएंगे अगर आप फाइल्स में आएंगे तो आपको सेव का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है।
तो इस तरह से आपको इस डिज़ाइन को सेव कर लेना है। सेकंड पेज में हम एडिट करते हैं। अब गाइज आप बैकग्राउंड्स पे आएंगे, किसी भी कलर का अगर आप बैकग्राउंड चूज़ करेंगे थोड़ा सा कलरफुल, सो मैं यहाँ से कुछ बैकग्राउंड्स को चूज़ करता हूँ। जैसे हमने ये चूज़ किया, अब हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, वो भी फ्रेम के साथ। सो आपको एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रेम्स का। सो आपको मल्टीपल फ्रेम्स मिल जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं ये जो मॉनिटर है इस वाले फ्रेम में अपने लोगों को लगाना, सो सिंपली आप अपलोड्स पे आएंगे। आपने जो लोगो अपलोड किया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल वर्क करेगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। सो मैं आपको सर्कल में करके दिखाता हूँ। एलिमेंट्स में आते हैं, सर्कल हम चूज़ करेंगे। फर्स्टली इसको हम डिलीट कर देते हैं। सर्कल हमने चूज़ किया, इस पर क्लिक किया, सो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। थोड़ा सा ये डिले होता है। अब इसको हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको इधर से इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन हम अपलोड्स में जाएंगे, अपना लोगो यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से हमारा लोगो सर्कल में क्रिएट हो चुका है। अब इससे मैचिंग बैकग्राउंड हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड्स पे आते हैं और जैसे कि ये बैकग्राउंड है, ये भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है, तो परफेक्टली इस बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को सर्कल में भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड पेज डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको देखो ऑल पेजेस का ऑप्शन है, तो आप सेकंड पेज सेलेक्ट करेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। सो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइज इस तरह से आप कैनवा का यूज़ करके बहुत इजीली अपने ब्रांड के लिए लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं। इन लोगोस का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉप्स के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम या जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जहाँ जहाँ आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज अब आपको 5000, 10,000 या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे करने की नीड नहीं है किसी को एक अच्छा सा लोगो बनाने के लिए। अब आप खुद से इतना अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और अब अगर आप चाहें किसी और के लिए लोगो क्रिएट करना हो तो आप बहुत आसानी से इस टूल का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया है। सो आप लोगो बनाने का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप दूसरे ब्रांड्स के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको इसके लिए पे करेंगे। So that's it for this video guys. Until next time, take care. Goodbye.